स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरिफिक क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव रेड द इफ यू गॉन थ्रू द फर्स्ट पार्ट, देन आप लोग को मालूम होगा कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है। आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स अबाउट दोज टॉपिक्स। तो आज शुरू करते हैं कूलम्स लॉ के साथ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ बेसिकली टेल्स अबाउट हाउ वन चार्ज अप्लाइज फोर्स ऑन द अदर चार्ज। सपोज मान लो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? मतलब उस सिस्टम पे कोई और चार्ज का या कोई और दूसरा चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। देयर वुड बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर चार्ज और एनी अदर सिस्टम ऑफ चार्ज। नाउ इफ यू लुक अराउंड, सी, let me explain it. If there is a charge q1 out here, if there is another charge q2 out here, ठीक है, तो this q1 would be applying some kind of force on q2 and this q2 would be applying some kind of force on q1. तो क्या फोर्स होता है, क्या फोर्स नहीं होता है, what is the magnitude of that force, तो वो हम लोग को कौन दिए थे? वी गॉट इट फ्रॉम कूलम। तो उन्हीं के नाम पे लॉ है, उन्हीं का ही लॉ है। तो व्हाट डज इट स्टेट? दैट इफ देयर आर टू चार्जेस q1 एंड q2 इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो व्हाट इज द फोर्स दैट एनी वन ऑफ द चार्जेस अप्लाई ऑन द अदर चार्ज? दिस फोर्स वेरीज एज प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस q1 मल्टीप्लाइड बाई q2। ठीक है ना? And it also depends on something. It depends upon the distance between the two charges. अगर मान लो कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो what will happen? इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो ऑब्वियसली घट जाएगा ना। तो कैसे घटेगा? What is the correlationship? Like what I am speaking about is force will be inversely proportional to the square of the distance. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ये आगे जाके हम लोग जब ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे केपलर्स लॉ से भी हम लोग वी वुड बी एबल टू डिराइव दिस। ओके, तो देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट और रिपल्शन दैट q1 applies on q2 is proportional to the product of the charges and it is proportional to the inversely proportional to the square of the distance between them। तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स विल बी ऑन जॉइंट वेरिएशन विल बी प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर, और फोर्स विल बी इक्वल टू, वी आर रिमूविंग दिस वेरीज साइन, सो कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो दैट कांस्टेंट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो बेसिकली this charge applies a force on this charge and vice versa. By what value? By what magnitude? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। नाउ एक चीज देखो, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू चार्जेस। लाइक सपोज मेरे ये दो चार्जेस है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है और ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, but they're not in physical contact with each other. So we all know that electricity is a non-contact force. Electricity is a non-contact force. अगर ये non-contact force है, तो ये लोग भाई इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं? There should be some method of interaction ना, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर like how do they apply force on one another? They interact with each other with a very interact with each other with the help of something called a field. तो what is an electric field? Field को how can we define an electric field? देखो, फिजिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब सपोज हम लोग मान लेते हैं कोई सा भी एक चार्ज है q1, ठीक है, यही चार्ज को मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस चार्ज ओनली। कोई सा भी एक चार्ज है q1, तो इस चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट है
कोई एक चार्ज Q1 जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस चार्ज का सपोज हम लोग मान लेते हैं यहाँ तक वी कैन फील दैट द चार्ज इज प्रेजेंट, यहाँ तक जो चार्ज रहेगा, यहाँ तक जो रहेगा, ये चार्ज Q1 जो है इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, या देयर विल बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज Q1 इन दिस एरिया, ठीक है। तो लेट मी शेड इट विद ग्रीन। तो ये जो ग्रीन शेड है यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। तो देखो फिजिक्स में या मैथ्स में कोई चीज़ इन्फ्लुएंस रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ये हम लोग बोल दें तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो कोई सा भी एक तो मैथमेटिकल टर्म भी, लाइक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी रहेगा ना, ऑब्वियसली रहेगा इसका। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, देखो सपोज मान लो Q1 चार्ज है, अगर मैंने इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई सा भी एक और चार्ज डाल दिया, मान लो Q2 को हम यहाँ से उठाए और लाके अंदर डाल दिए, कहीं पे तो डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए मान लो Q2 को, तो Q2 को इधर डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कूलम्स लॉ एक्ट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कूलम्स लॉ एक्ट करेगा तो देयर वुड बी इधर एन अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन दिस Q2 चार्ज, है ना। कोई सा एक अट्रैक्शन में रिपल्शन तो होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे कर सकते, इट इज बेसिकली द फोर्स। कौन सा फोर्स, जो ये चार्ज दिस Q1 चार्ज ओरिजिनली द चार्ज विच इज प्रेजेंट देयर एक्सर्ट्स ऑन दिस Q2 चार्ज, जो हम बाहर से लाए उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माई Q1 चार्ज। समझ में आया। टेंशन मतलब नोट सारा मिल जाएगा नीचे, लिंक क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में रहेगा सब कुछ। तो अभी फिलहाल के लिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, हम लोग समझ ले कि इट इज बेसिकली द फोर्स विच इट अप्लाइज ऑन दिस, ठीक है। Q1 अप्लाइज ऑन Q2, यहाँ पे Q2 को हम लाए तो Q1 तो या तो अट्रैक्ट या रिपेल कुछ तो करेगा ना, तो जो जिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, दैट इज बेसिकली माई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट Q1 ऑफ माई चार्ज Q1 एट दैट पॉइंट, ठीक है। समझ में आया, ओके। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको समझ में आ गया, तो अभी हमको क्या समझना पड़ेगा, अभी हमको एक और टेक्निकल टर्म आता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बने रहो वीडियो में, सब आस्ते आस्ते धीरे धीरे हम लोग को पता चलेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, लाइक व्हाट कैन बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज मान लो मेरा कोई एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, Q1, देयर इज अ चार्ज Q1 आउट हियर, ठीक है। तो इसका कोई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो ये है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये मान लिया हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी क्या होगा, देखो कोई एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, Q2 है, ठीक है। लेट अस सपोज, लाइक जस्ट फॉर एनालिसिस, लेट अस अज्यूम क्या Q1 is positive and Q2 is also positive. Sorry. ठीक है, Q1 is positive, Q2 is also positive. तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चार्ज को यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक अंदर तक डालना है। लाइक आई वॉन्ट टू कोइंसाइड दिस Q2 चार्ज विथ माई Q1 चार्ज। तो देखो टिल इट्स बाउंड्री, ये जो वायलेट लाइन है, टिल इट्स बाउंड्री या तो टिल इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक चार्ज को कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसके वजह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक लाने के लिए बाय सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स आई डू नॉट नीड टू डू एनी वर्क, ओके। बट एज सुन एज दिस Q2 चार्ज कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 चार्ज, हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा, because after this Q1 charge starts repelling this
Q2, क्योंकि Q1 starts repelling this Q2, I will have to do an extra work to bring Q2 close to Q1. तो Q2 जो है, Q2 को मैं Q1 के पास ला रहा हूं। जैसे ही वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, मान लो यहां तक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे ही वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, ये क्या करेगा, दिस विल स्टार्ट रिपेलिंग, कि जाओ मेरे से दूर जाओ। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस है, वो तो रिपेल करेंगे, तो दे स्टार्ट रिपेलिंग। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना लेफ्ट हैंड से उसी को इसका जो फोर्स है उसको ओवरकम करके आई एम गिविंग अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ते आके यहाँ पे हमको दोनों को कोइंसाइड करवाना। तो फोर्स तो अक्रॉस दिस रीजन सेम नहीं रहेगा ना। बताओ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं, तो मेरा कूलम्स लॉ की वजह से ये आर वेरी हो रहा है ना, आर वेरी हो रहा है, तो कूलम्स लॉ की वजह से ये फोर्स भी वेरी करेगा। तो जितना वो पास जाएगा Q1 के, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना Q2 पास जाएगा Q1 के, उतना ज्यादा Q1 वुड स्टार्ट रिपेलिंग Q2 बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो व्हाट इज माय potential of Q1 at any particular point? Suppose let me name this point to be A1. Wait. Let me name this point to be P1 and this point to be P2. So potential due to charge Q1 at point P1 will be greater than potential due to charge Q1 at point P2. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जितना क्लोज जाएंगे हम चार्ज के कोइंसाइड करवाने के लिए, उतना हमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो व्हाट इज माय लाइक, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हाउ डू वी मैथमेटिकली डिफाइन दिस वर्क डन, like this electric potential? Mathematically electric potential, first of all electric potential is represented by V, volts, okay, वो उसके यूनिट होता है। तो that is basically represented by work done, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, work done पर यूनिट चार्ज, ठीक है। So potential of a point is mathematically defined as work done per unit charge, मतलब एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से वो पॉइंट तक लाने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली माय पोटेंशियल। तो इफ यू स्पीक कंसर्निंग द डायग्राम, तो मेरे को Q2 को P1 तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज माय पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P1, और मेरे को Q2 को इन्फिनिटी से P2 तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज माय पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। अब हम लोग को समझ में आया ये, ओके। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। तो एक और टर्म आता है विच यू हैव हर्ड, जो ज्यादा फेमिलियर होगा तुम लोग के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलो वो हम लोग देखते हैं। सो लेट अस नाउ सी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सपोज कोई सा भी एक कंडक्टर है, ठीक है, तो यहां पे मान लेता हम देयर इज अ पॉइंट ए आउट हियर, देयर इज अ पॉइंट ए आउट हियर, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ए आउट हियर, एंड मान लेते देयर इज अ पॉइंट बी आउट हियर। तो लेट अस रिप्रेजेंट potential of point A as VA and that of potential of point B as VB. तो potential difference मतलब VA minus of VB क्या होगा? तो ध्यान से समझते हम लोग, let us see। देखो, मान लो
कोई सा भी एक थर्ड चार्ज है Q। Q का पोजीशन क्या है? Q का पोजीशन है A पे, ठीक है। तो पॉइंट A से लेके मेरा Q को पॉइंट B तक लेके जाने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू और परफॉर्म इन ऑर्डर टू टेक द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज रेफर्ड टू और इज नोन एज माई पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? एक चार्ज Q है, उसको मेरे को यहां से यहां तक लेके जाना है। कोई सा एक कंडक्टर के बीच में 2 पॉइंट्स, रैंडम 2 पॉइंट्स मैंने चूज किया है, आर्बिट्रेरी 2 पॉइंट्स है। तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो मैथमेटिकली कैसे हम लोग क्वांटिफाई करेंगे? सेम, इट इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया सबको कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी हम लोग एक चीज के साथ डील करेंगे, जस्ट यूनिट बता देता हूं मैं, लाइक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। ऐसा यूनिट में यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे रहेगा? देखो मैथमेटिकली 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वी नो V इज इक्वल्स टू W बाई Q, है ना? तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, यस और नो, है ना? और Q का है कूलम, चार्ज कैसा यूनिट है? कूलम। तो ध्यान से देखो, अगर इफ आई हैव टू परफॉर्म 1 joule of work to move 1 coulomb of charge, then if I have to do have to perform 1 unit of work, that is 1 joule of work to move 1 coulomb of charge, then the potential of that point is known as 1 volt। समझ में आया? ओके, तो व्हाट लाइक टू समराइज द थिंग्स, हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने कूलम्स लॉ वी हैव लर्न पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आगे जाके ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना एंड प्लीज ऑल्सो रेफर टू द नोट्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, फील फ्री टू पोस्ट, आई विल गेट बैक। एंड वन मोर थिंग, please study hard and wish you all the best. Bye.